हेलो गाइस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनवीएस ब्लॉग्स। तो आज मैं लेकर आ गई हूँ अपनी पहली ब्लॉग और आज है जन्माष्टमी। और ये वीडियो अपलोड होगी मेरी 2 या 3 दिन के बाद, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे फ़ीवर हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा एडिटिंग वगैरह का काम नहीं कर पा रही हूँ। साथ ही साथ मेरी ऑफ़िस की भी काम रहती है और हो गई है सुबह। सुबह विराज की स्कूल थी, तो मैं स्कूल के लिए इसे ड्रॉप करने गेट पर आई थी। चलिए अब मैं दिखाती हूँ कैसे मैंने विराज को रेडी किया है घर की चीज़ों से। और मेरे पास थी अ, मेरे दुपट्टे थे और एक टाल थी जो पूजा का ही टाल है। तो उससे मैंने विराज को रेडी कर दिया। सबसे पहले मैंने वेट वाइप से इसको पोंछ करके थोड़ा इसका इसका फेस को मैंने फ्रेश कर दिया है। और अब मैं इस टाल को लपेट कर इसे धोती बनाने वाली हूँ। और आइए मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे धोती बना रही हूँ। और इस तरीके से आप टाल को थोड़ा सा टक कर लेंगे, या तो आप बांध लीजिए या फिर आप सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लीजिए इसे। और विराज इस सेफ्टी पिन से काफ़ी डरता है, उसे लगता है मैं कहीं लगाते वक्त उसे चुभ ना जाए, तो वो डर रहा था। अभी आप नीचे की तरफ से एक एंड को लेकर के आपको प्लीट्स बनानी है। प्लीट्स आप जितनी अच्छी बनाओगे उतनी अच्छी धोती की लुक आएगी। और पीछे आपको टक कर देना है। आगे अगर आपका कपड़ा बच गया हो तो आगे भी आप प्लीट्स बनाकर डाल दें, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मेरा कपड़ा नहीं बचा था इसलिए मैंने ऐसे ही टक कर दिया। दूसरी बारी में मैंने अपना एक बनारसी दुपट्टा लिया है। इस दुपट्टे से मैं इसका ऊपर का जो कान्हा जी का वस्त्र होता है ना, वो वस्त्र बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैंने जो भी चीज़ें यूज़ करा है यहाँ पर, वो सारी चीज़ें मेरे घर की है। मैं बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं लाई। बस हाँ, एक मैं बंसी लेकर आई हूँ बाँसुरी उसके लिए। बाकी कोई भी चीज़ मैं बाहर से लेकर नहीं आई। बस जो भी मेरे पास घर में अवेलेबल थी, उसी चीज़ों से मैंने उसे रेडी कर दिया है। और ये देखिए, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, फिर भी मैंने इसे बहुत ही पेशेंस के साथ धीरे-धीरे रेडी किया है। और दुपट्टे को मैं ऐसे पिन अप कर रही हूँ। अगर आपके पास 2 लोग हैं, कोई पकड़ने वाला हो तो ज़्यादा बेटर होता है, आप पकड़ा दें। और सेफ्टी पिन से ये डर के भाग रहा है, फिर भी मैं इसे सेफ्टी पिन से सिक्योर करूँगी। और एक एंड को लेकर मैं पीछे की तरफ टक कर रही हूँ, जस्ट इसे एक कपड़े का लुक देने के लिए, वस्त्र का लुक देने के लिए। और फिर दूसरे एंड को दूसरी तरफ से पीछे टक कर रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो। पीछे की तरफ जो फूली हुई पार्ट है ना, जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसको मैं एक बेल्ट से सिक्योर करूँगी। ये बेल्ट जब विराज 2 साल का था, मैंने पूरा वस्त्र लिया हुआ था मार्केट ऑनलाइन से। सो इसका बेल्ट ये अभी मुझे यूज़ में आ गया। तो ये देखिए, मैंने उसे भी लगा दिया है बेल्ट को और पीछे से मैंने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद भी ये बार-बार गिर रहा था। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊँगी कि मैंने कैसे फाइनली अपने दिमाग की बत्ती जलाई और उसे सेफ्टी पिन से सिक्योर किया। और ऐसा सिक्योर किया कि वो 1 घंटे तक रह गया प्रॉपर। वो 1 घंटे तक नहीं गिरा। और मैं बोलूँ तो जब तक मैंने खोला नहीं, तब तक वो कंधे से नीचे नहीं गया। तो वीडियो को आप एंड तक देखिए और समझे कि मैं कैसे इसे मैंने लास्ट में टैग किया है। और आपको वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब मैं कर रही हूँ अपने आर्टिफिशियल ज्वेलरी, मैंने पहना दिया है विराज को। और उसके बाद मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र और थोड़ी सी कंसीलर मैंने यूज़ की है। वैसे बच्चे की स्किन में मैं कभी भी मेकअप नहीं करती, फर्स्ट टाइम मैंने थोड़ा सा कंसीलर यूज़ किया है। मुझे बहुत दिनों से शौक था कि मैं जन्माष्टमी में इस साल विराज को बहुत अच्छे से तैयार करूँगी। हर साल मैं घर की चीज़ों से ही तैयार कर लेती हूँ। इस साल भी मैं घर की चीज़ों से ही इसे तैयार कर रही हूँ। और हर साल मैं विराज को कुछ अलग सा लुक देने का कोशिश करती हूँ। इस साल भी कुछ अलग सा लुक दूँगी और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये है मेरी आई शैडो, जिसके विराज को मैंने आई शैडो लगाया है, लेकिन अगर आप पूरा लुक उसका देखोगे लास्ट में, कोई भी मेकअप आपको ये समझ नहीं आएगा कि मैंने कुछ मेकअप किया है। मैंने बहुत लाइट हल्का सा ब्लश यूज़ किया है, ताकि हल्का सा वो फीलिंग आए ब्लश वाली, और कुछ भी नहीं। 1 घंटे के बाद मैंने वेट वाइप से इसकी सारी मेकअप भी उतार दी थी। और ये मेरी आईलाइनर है। बचपन से मैंने काजल तो यूज़ किया नहीं। आजकल के बच्चे को काजल यूज़ करने डॉक्टर ही मना कर देते, तो कहाँ काजल यूज़ कर पाते हम। तो ये मैंने विराज का ले लिया है आईलाइनर लगाने के लिए, और आईलाइनर को मैंने लगा दिया है। आईलाइनर लगाने के बाद
मैं टीके का तैयारी कर रही थी, तो टीका मैंने लिया है चंदन का टीका। मेरे पास पीले रंग का चंदन था, मैंने पीले चंदन से उसका टीका कर दिया था। ये टीका मैं यू शेप से कर रही हूँ, और यू शेप मैं बना रही हूँ माचिस की लकड़ी से। जो माचिस की तिल्ली वाली होती है ना, उससे उस पोर्शन से आप लगाओगे तो ये बहुत अच्छी प्रॉपर मोटी सी बॉर्डर बन जाती है, चौड़ी सी बॉर्डर बनेगी। और यू शेप में बॉर्डर बनाने के बाद नाक के पास मैंने थोड़ा सा वी शेप बनाया है, जैसे कि इस्कॉन मंदिर में या किसी भी मंदिर में यू शेप वाली जो टीका बनती है ना, तिलक, वो तिलक मैंने बनाया है। बीच में मैंने रेड कलर का कुमकुम यूज़ किया है। मेरा सिंदूर जो है रेड कलर का, वो लिक्विड सिंदूर है, उससे को मैंने यूज़ कर लिया। आप भी उसे ऐसे यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मेरे पास एक और ज्वेलरी थी जो मैंने उसे पहनाया, बट मुझे लगा कि वो हैवी हो जाएगी, तो मैंने ओपन करके रख दिया। फाइनली आती है मोर मुकुट की बारी। तो ये जो मुकुट है, ये कपड़े की है, और ये भी मुझे मिली थी मार्केट से। जो मैंने 2 साल का जब विराज था तब मैंने लिया था, जो कि अभी भी यूज़ में आ गया। और ये है रक्षाबंधन की राखी। तो रक्षाबंधन 2 दिन पहले ही बीती थी, तो रक्षाबंधन की जो राखी थी वो मैं बचाकर हर साल रख लेती हूँ, क्योंकि रक्षाबंधन के बाद आती है जन्माष्टमी, और जन्माष्टमी में ये यूज़ में आ जाती है हमारी किसी ना किसी चीज़ में। जैसे कि आप देख रहे हो मैं हाथों पे जो इसको बांध रही हूँ ना, ये भी राखी है इसके पापा की, मेरे हस्बैंड के हाथों में की जो राखी थी उन्होंने खोला था, वो मैंने संभाल कर रख दिया था जन्माष्टमी के लिए। तो ये सारी राखी है जो मैं यूज़ कर रही हूँ जन्माष्टमी में। इससे काफ़ी अच्छा लुक भी आ जाता है और अच्छा भी लगता है। तो इसके सर पे जो मैंने लटकन लगाया हुआ था, मेरी राखी का लटकन था वो, तो वो मुझे लग रहा था वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, एंड इसके बाँसुरी में राखी लटकन नहीं था, वो नॉ सिंपल ही बाँसुरी दे दिया था उसने मुझे। तो मैंने वो लटकन रख दिया बाँसुरी के लिए, और मैंने दूसरा लटकन यूज़ किया है इसे लगाने के लिए। ये दूसरी राखी है जो मेरी दूसरी ननद ने मुझे टाई किया था, तो उसे भी मैंने रखा हुआ था। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं बीच में लगाऊँ या साइड में, कैसे अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें स्टोन्स लगे हुए थे। तो मैंने साइड में ही लगा दिया है फाइनली, और वो मोर पंख लेकर आ गया। अब बारी आई लिपस्टिक की, और मैंने लिपस्टिक रेड कलर का यूज़ किया, कलर बार का। और लिपस्टिक भी मैंने लगा दिया है। लिप्स इतने पतले हैं बच्चे की कि लिपस्टिक के सारे कलर बाहर निकल आए थे। वो मैंने वेट वाइप से, एक्स्ट्रा जो कलर निकल गए थे वेट वाइप से मैंने पोंछ कर साफ़ कर दिया था। और अब इसकी लिप्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। बच्चे के लिप्स में अगर आप लिपस्टिक लगाओ तो वो कितना प्यारा लगता है, बहुत प्यारा लगता है बच्चा। तो अब बारी आती है मुझे फाइनल टच देने की, और मैं फाइनल टच दे रही थी इसके लुक को। तो फाइनल टच देते वक्त मुझे ये फ़ील हुआ, जैसा कि मैं आपको बोल रही थी कि मेरे दिमाग की बत्ती लास्ट में जली, कि इसके पीछे से अगर मैं दुपट्टे को सेफ्टी पिन से सिक्योर कर दूंगी तो ये कंधे से बार बार गिरेगी नहीं। तो इसलिए मैंने सेफ्टी पिन से इसे सिक्योर करने का सोचा। उसके पहले मुझे याद आया बाँसुरी में मुझे लटकन लगाना था, बट लटकन भी मैंने उल्टा लगा दिया, आगे की तरफ लगा दिया था। फिर उसे घसीटते हुए मैं पीछे लेते गई, लेते गई, लेते गई, लेते गई, और वो पीछे तक आ गई। बाँसुरी पकड़ाकर मैंने उसको फिर पीछे की तरफ सेफ्टी पिन से सिक्योर किया, और एक बारी जो मैंने लास्ट सिक्योर किया ना, उसके बाद 1 घंटे तक वो बिल्कुल भी नहीं हिला दुपट्टा, जब तक मैंने खोला नहीं उसे। 1 घंटे के बाद मैंने इसका कपड़ा खोला था, सारी चीज़ें खोली थी। 1 घंटे तक इसने भी रखा हुआ था पहनकर, बट उस 1 घंटे में ये दुपट्टा हिला भी नहीं अपनी जगह से। तो ध्यान रहे पीछे की तरफ में भी आप सिक्योर कर लीजिएगा सेफ्टी पिन से, ताकि ये दुपट्टा खुले नहीं। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं फिर आऊँगी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप सब अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, टाटा।